नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। देश के कई हिस्सों में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं जलस्तर बढ़ने से डैम ओवरफ्लो हो गए तो तेज बहाव के बीच तेंदुआ नदी पार करता दिखा है। इसके अलावा गिर सोमनाथ में नदियों में उफान आने से त्रिवेणी संगम घाट पानी में डूब गया, तो ओडिशा के मलकानगिरी में पुल पर सैलाब आने से गांव का काफी हिस्सा से संपर्क टूट गया है। नागपुर में तो 100 से ज्यादा लोग इलाके में पानी भरने से अपने घरों में कैद हो गए हैं, जिन्हें नाव के सहारे सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन में तो सड़कें लबालब दिखाई दे रही हैं। गुजरात में बाढ़ बारिश का रौद्र रूप। नदियों में उफान, डूबे शहर और गांव। आसमानी प्रहार से मच गया हाहाकार। चारों तरफ जल प्रहार और उसके बीच में अटकी 3 जान। बारिश और बाढ़ का रौद्र रूप क्या होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। एक दूसरे का हाथ पकड़े ये तीनों युवक मौत से जिंदगी की जंग लड़ते दिखाई दिए। गुजरात के कच्छ के मशहूर पारधुना झरने पर घूमने गए ये तीनों युवक अचानक से सैलाब की चपेट में आ गए। काफी देर तक एक पेड़ की टहनी इन तीनों युवकों की जान बचाने का जरिया बनी और लहरों से जंग लड़ने का ये सिलसिला करीब 3 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान चीख पुकार सुन आसपास मौजूद ग्रामीण मदद के लिए दौड़ पड़े। झरने के पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद कहीं से रस्सी का इंतजाम किया गया, फिर शुरू हुआ बचाव अभियान। काफी देर तक की मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे इन तीनों युवकों को बचा लिया गया। गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। द्वारका में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। द्वारका के भाटिया से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहाँ पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई, जिसके बाद शुरू हुआ उस कार में सवार लोगों को बचाने का अभियान। वहीं मौके पर एनडीआरएफ के कई जवान रस्सी लेकर लहरों से जंग लड़ते कूद पड़े और काफी संघर्ष के बाद कार में सवार दोनों युवकों को बचा लिया गया। उधर गुजरात के गिर सोमनाथ में जामजोर झरने ने लिया रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। लहरों के इस प्रचंड रूप को देखकर आसपास के लोग सहम गए। लहरों का वेग इतना तेज था कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो। गिर सोमनाथ में कोटीनाथ तालुका गिरगड्डा तालुका की सीमा पर सिंगोड़ा नदी पर मौजूद इस झरने के तेज बहाव को देखने आसपास के लोग भी पहुंचे, जो किसी खतरे से कम नहीं। गुजरात के राजकोट में बाढ़ से हाल बेहाल है। राजकोट में नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। रिहायशी इलाकों की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। गलियों में कमर तक पानी बहता दिखाई दिया। मकान दुकान सब डूबे नजर आए। ऐसा लग रहा था कि मानो रिहायशी इलाकों में कोई नदी बह रही हो। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 दिन से गुजरात के राजकोट में बारिश जारी है। ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जो नदी के पास के इलाकों पर कहर बनकर टूटा। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। हर जगह तबाही ही तबाही नजर आ रही है। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार से रेलवे की ये भारी भरकम लाइन ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि रेलवे लाइन के नीचे की जमीन ही बह गई और उसके नीचे से सैलाब बहने लगा। मौके पर भारी मशीनों के सहारे पानी के प्रहार को रोकने का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे लोगों ने अलर्टनेस दिखाते हुए और जैसे पानी आया ट्रेन सर्विसेज को हम लोगों ने फिर रोका, जिससे कि कोई पुनः क्षति ना हो। और
हम लोगों ने जो रिस्टोरेशन के लिए रिलीफ मटेरियल है वो जल्दी से जल्दी हम लोगों ने मूव किया है, जिससे कि रिस्टोरेशन तेजी से हो सके। गुजरात के पोरबंदर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। सड़कों से लेकर सोसाइटी तक सब डूबे नजर आए। पोरबंदर के राजीव नगर में कमर तक बाढ़ का पानी दिखने लगा, लोगों के मकान डूब गए। वहीं इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे बाढ़ के पानी में लोगों की कारें डूबी हैं। वहीं गलियों में खड़ी मोटरसाइकिल का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा है। पोरबंदर में इतनी बारिश हुई कि सब कुछ जहां था वहीं ठहर गया। लोगों को कहीं आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुजरात के द्वारका में 2 घंटे में 9 इंच की बारिश ने हाहाकार मचा दिया। कई मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों की रोजी रोटी का जरिया यानी दुकानें भी पानी में समा गईं। सड़कों पर इतना जलभराव दिखा कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। द्वारका में कहीं गाड़ियां फंस गईं तो कहीं सड़क पर रेंगती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से लोगों को जरूरी काम से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए इसी पानी के दरिया से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा। द्वारका से आई तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लगा कि मानो लोग सड़कों पर नहीं चल रहे बल्कि कोई झील पार कर रहे हों। द्वारका में भारी बारिश की वजह से तेली नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। प्रशासन ने एहतियातन तेली नदी के पास के इलाके की सड़कों को बंद कर दिया। गुजरात में क्या शहर क्या गांव, हर जगह बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। जूनागढ़ की ये तस्वीरें देखिए। ओजत नदी में जलस्तर इतना बढ़ गया कि कंक्रीट से बने उसके किनारे टूट गए और देखते ही देखते लोगों के खेतों में सैलाब उमड़ आया। पानी के इस प्रहार के बाद वहां मौजूद किसान सहम गए। उधर गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। कच्छ के मंगवाड़ा में जलस्तर के बीच कई गाड़ियां भी फंसी नजर आई। सड़कों पर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई नदी बह रही हो। फूल ट्राफिक થઈ ગઈ છે ભાઈ, ગાડી નીકળતી નથી। कल से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है और कल से ही पहली सोमवारी है। ऐसे में कांवरियों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हो गया। पटना रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में कांवरिया देवघर रवाना हुए हैं और ये सिलसिला पूरे 1 महीने तक चलेगा। पटना में कुछ कांवरियों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सावन शुरू हो रहा है, सोमवार का दिन है और सोमवार से ही सावन शुरू हो रहा है। सोमवार भगवान शंकर को अति प्रिय है और यही वजह है कि सावन के पहले दिन सोमवार के दिन भगवान शंकर के भक्त उन्हें जल चढ़ाने बाबा धाम जा रहे हैं। पटना जंक्शन पर ये तमाम शिव भक्त बोल बम के जयकारे करते हुए नजर आ रहे हैं। कितने सालों से जा रहे हैं? बस सेकेंड साल हो रहा है। दूसरा साल है? नहीं, फर्स्ट ईयर है। मतलब ये शुरुआत कर रहे हैं? हाँ जी मैम। शुरुआत सोमवार के दिन पहले बार तो जल चढ़ाएंगे बाबा को? बिल्कुल तो जल चढ़ाएंगे और उसकी तैयारी यहाँ नजर आ रही है। आपका कौन सा साल है? हमारा 12वां साल है। 12 साल जी। 12 साल से जा रहे हैं? 12 साल से जा रहे हैं। बाबा मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं? जी। तो हर साल बुला लेते हैं बाबा? हर साल जाते हैं। तो पहले दिन ही सोमवार के दिन? पहली सोमवार को जल चढ़ाते हैं। पहली सोमवार को? हाँ। ये देखिए बाबा के भक्त हैं, 12 सालों से जा रहे हैं और पहली सोमवार को ही बाबा को जल चढ़ाएंगे। आपका कौन सा साल है? फर्स्ट साल है। पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। तो ये पूरी आप लोगों की टोली एक साथ आप लोग निकले? एक ही साथ निकले हैं। पहले से सोच रखा था कि इस बार जाना है? हाँ, इस बार पहले सोमवार को ही जल चढ़ाना है? जी पता। तो कांवड़ लिए हैं हाथ में, कितने साल से जा रहे हैं? दूसरा साल है। दूसरा। पूरा बोल कंवरिया बोल बम। ये देखिए बोल कंवरिया बोल बम के नारे हैं। आप कितने साल से जा रहे हैं? दूसरा साल मेरा हो गया जी।
बिल्कुल, तो मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करते हैं और यही वजह है सभी के हाथों में जो कांवर है वो लिए बोल बम के जयकारे करते हुए बाबा धाम की यात्रा पर ये लोग निकल पड़े हैं। किसी का पहला साल है, किसी का दूसरा साल है, तो कोई 12 सालों से बाबा धाम जा रहा है। भगवान उनके मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोल बम के जो नारे हैं वो स्टेशन पर साफ तौर पर सुनाई दे रहे हैं और कांवरिया भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। 22 जुलाई यानी कल से सावन की शुरुआत हो रही है। सावन में देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरिया भागलपुर से, सुल्तानपुर से ही गंगा जल उठाते हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के भक्तों के स्वागत के लिए अजगैबीनाथ धाम सजकर तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम यहां पर श्रावणी मेले का उद्घाटन करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन और मेला कमेटी की ओर से भव्य तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन की ओर से कांवरियों की सुविधा के लिए नमामि गंगे घाट पर भव्य पंडाल बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। कल यानी 22 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन भी शुरू हो जाएगा। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर की तैयारी पूरी कर ली गई है और शिव भक्तों के स्वागत के लिए सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ धाम घाट पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गया है। भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया है। साथ ही पर्यटन विभाग की ओर से कई जगह पर पंडाल बनाए गए हैं ताकि जो शिव भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। किस तरह की तैयारी है और खासकर माननीय के द्वारा जो है मेला का उद्घाटन किया जाएगा। जी, कल श्रावणी का पहला दिन सोमवार के दिन है, तो हमारे बिहार, आधुनिक बिहार के लोह पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे दो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के द्वारा जो है उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है। नवीन जी हमारे जो माननीय मंत्री हैं नगर विकास के, उनके द्वारा काफी निर्देश दिए गए हैं। प्रभारी मंत्री जी संतोष बाबू के द्वारा काफी निर्देश, सारी प्रशासनिक तैयारी जो है पूरी कर स्वागत के लिए कितना तैयार हैं? बहुत उत्साहित हैं स्वागत के लिए। चलिए, दिक्कत नहीं होगी सर? कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी श्रद्धालुओं। चलिए, तो कल से जो है विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम सुल्तानगंज पहुंचेंगे और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का उद्घाटन उनके द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। 22 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है। पटना के शक्ति धाम में सावन आया झूम के कार्यक्रम के साथ सावन का स्वागत किया गया। बिहार विधानसभा के स्पीकर नंद किशोर यादव ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर कई स्टॉल लगाए गए थे जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की। स्टॉल का जायजा लिया है पटना संवाददाता विनीता मिश्रा ने। रहा है और सावन के महीने में सावन महोत्सव भी जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर शक्ति धाम में आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे स्टॉल लगे हैं। सावन आया झूम के थीम के अंतर्गत ये सारे स्टॉल लगाए गए हैं जहाँ पर आपको हर तरीके का सामान आसानी से मिल जाएगा। सावन आया झूम के मद्देनजर यहाँ पर महिलाओं के सारे सामान मिल रहे हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो या फिर रंग बिरंगे कपड़े हो। सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार भी सावन के अंत में मनाया जाता है, तो राखियां भी इस अलग अलग स्टॉल पर यहाँ मिल रही है। कई सारे सामान आपको स्टॉल पर आराम से मिल जाएगी। यानी जो महिलाएं सावन महोत्सव में रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाचती झूमती नजर आती हैं, वो महिलाएं यहाँ पर आकर शॉपिंग भी कर सकती हैं और खूबसूरत सामान की खरीदारी भी कर सकती हैं, चाहे सामान हो या फिर कपड़ों की खरीदारी। यहाँ देख सकते हैं सावन के मद्देनजर कलरफुल कपड़ों के भी स्टॉल लगे हैं जो खासकर महिलाओं को खूब पसंद आने वाले हैं। और सावन आया झूम के मद्देनजर ये तमाम स्टॉल लगे हैं और सावन में क्या कुछ खास है हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए, क्या नाम है? तृप्ति। सावन के मद्देनजर क्या कुछ खास है आपके पास? एक्चुअली हमने बहुत ग्रीन्स पे फोकस किया है सावन के हिसाब से। ये सब है आजकल डिजिटल प्रिंट की साड़ीज एंड और भी काफी चल रही है। सो इफ यू सी ये सारी चीजें भी है हमारे पास। सावन में लोग ज्यादा ग्रीन पहनते हैं तो ये सूट मुझे लगता है खूब डिमांड में काफी ज्यादा। एंड इफ यू सी द पैटर्न ऑल्सो एंड वर्क भी काफी प्यारा है। इट्स ऑल हैंड वर्क। एक दिन का स्टॉल है, डिमांड खूब हो रही है। एकदम हो रही है और होगा भी अच्छे से, आई एम श्योर। बिल्कुल। तो सावन का महीना और सावन के महीने में जो शॉपिंग है वो भी शुरू हो गई है। सावन आया झूम का स्टॉल यहाँ पे लगा है इस थीम के अंतर्गत और जो लोग हैं वो खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
शेखपुरा के प्रसिद्ध गिरहिंडा पहाड़ पर बाबा भोलेनाथ की पूजा और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु सावन महीने में जुटे, लेकिन यहां पानी की कमी से लोगों को परेशानी हो सकती है। जल संकट को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने नगर परिषद के प्रशासक पर नाराजगी जताई है। जमीन से 400 मीटर की ऊंचाई पर बाबा कामेश्वरनाथ मंदिर में लोग सावन महीने में जुटते हैं। भीषण गर्मी में यहां ऊपर में पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जलाभिषेक करने आने वाले श्रद्धालुओं को नीचे से ही पानी लेकर जाना पड़ेगा। अधिक जानकारी दे रहे हैं शेखपुरा संवाददाता अजीत कुमार। हम आपको बता दें कि 22 जुलाई से चूँकि सावन का प्रवेश है और ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा हालांकि तैयारी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इस मंदिर में है कि पानी का घोर संकट है। श्रद्धालु हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन जलाभिषेक कैसे करेंगे ये परेशानी हो रही है। यहाँ हिंदू समाज के भी लोग हैं और पुजारी भी हैं। हम लोग से जानते हैं कि क्या क्या परेशानी आखिर है इस मंदिर के अंदर, जो आप लोग बराबर डिमांड भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी की है। कहा कि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो पानी की समस्या, जल अर्पण करेंगे कैसे। और कई बार नगर परिषद को बोला गया है, जिला प्रशासन को भी सूचना दिया गया है, लेकिन कहीं कोई उपाय नहीं हो पा रही है। वैकल्पिक व्यवस्था भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाबा को भी पानी की समस्या होता है तो इतना नीचे से गैलन से लाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पुजारी जी भी हैं, कोई श्रद्धालु आते हैं, दूर से चढ़ कर आते हैं, सीढ़ी के माध्यम से आते हैं, और आने के बाद जो है कि यहाँ पर पानी व्यवस्था ना होने के बाद बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर पालिका के जेई मनीष जी से जब बात किए कि आवेदन आपको दिया गया तो फिर मोटर ठीक क्यों नहीं हुआ। ये शेखपुरा का आस्था का केंद्र है और शेखपुरा का सबसे रमणीय स्थान भी गिरहिंडा पहाड़ को माना जाता है। यहाँ का इतिहास भी द्वापर युगीन कालीन से ही चल रहा है हम लोग का। तो उन्होंने बताया कि मोटर खराब है, जो टाल दिया उन्होंने, है न। 15 दिन में कोई भी मोटर रहता है वो बनवाया जा सकता है या नया ला के लगवाया जा सकता है, अगर जो जिम्मेदारी पूर्वक वो समझते तो। नगर परिषद में खबर किए, एप्लीकेशन भी दिए, तो बोले वहाँ से कि मोटर के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, मोटर यहाँ पर नहीं है। तो अभी तक मोटर ना आया है, न जो मोटर उखाड़ के ले गए हैं। 5 दिन के बाद तो मोटर को कबाड़े हैं, उखाड़े हैं, और 5 दिन के बाद फिर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। अगर पानी नहीं मिलेगा 22 तारीख को, कैसे लोग जलाभिषेक करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी का है। पानी को समस्या का निदान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सभी श्रद्धालुओं का भी कहना है कि निश्चित रूप से होना चाहिए। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। सावन महीने की कल से हो रही शुरुआत के साथ ही श्रद्धालुओं का जत्था भगवान भोले शंकर के दर्शन के लिए रवाना होने लगा है। सीवान रेलवे स्टेशन से 50 श्रद्धालुओं का जत्था दर्शन के लिए रवाना हुआ। सभी लोग चैनपुर के रहने वाले हैं, जो 2 साल से बाबा बर्फानी और मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं की आरपीएफ और सामाजिक संस्थान की ओर से सम्मानित भी किया गया है। अमरनाथ यात्रा के बाद माता वैष्णो देवी का दर्शन करेंगे, उसके पश्चात हम लोग वापसी करेंगे। कई दिनों से ये कार्यक्रम ये आज स्टार्ट होगा और पिछले आने वाले 3 तारीख को हम लोग वापसी करेंगे। आप लोग जाते हैं कई सालों से? ये हम लोग पिछले 2 सालों से जा रहे हैं। और नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में कल से श्रावणी मेले की शुरुआत होने जा रही है। श्रावणी मेले की तैयारी का राजगीर एसडीओ और एसडीपी ने जायजा लिया। यहां मेले में लाखों लोग आते हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको जानकारी दे दें, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को राजगीर में काफी संख्या में कांवरिया ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। और 22 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दुकानदार जहां मेले को लेकर दुकान लगाने में जुटे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम से जल चढ़ाकर कांवरिया सीधे राजगीर पहुंचते हैं, जहां व्यवहार गिरी पर्वत पर चढ़कर बाबा सिद्धनाथ मंदिर में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। मेले की तैयारी का जायजा लिया नालंदा संवाददाता अभिषेक कुमार ने। पर्यटन स्थल राजगीर में भी श्रावणी मेला को लेकर जो है यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो अब देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर श्रावणी मेला को लेकर जो है कई तरह की दुकानें लगाई जा रही है। और खास करके यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं किस तरह से जो दुकानदार हैं बांस बल्ला के सहारे जो है छोटी छोटी दुकानों को यहाँ लगाने का काम कर रहे हैं। लाखों लाख के संख्या में आते हैं राजगीर बाबा सिद्धनाथ के जल अभिषेक करने के लिए। और यहाँ जो हम लोगों का व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और
नगर निगम राजगीर की ओर से जितना भी तमाशा वाले हम लोग और जो भी हैं उनका बहुत व्यवस्था अच्छा है, और कुछ व्यवस्था में कमी है जो हम समझते हैं कि राजगीर प्रशासनिक और नगर पंचायत की ओर से सुदृढ़ कर लिया जाएगा। यहाँ राजगीर में जो है कवरिया क्यों आते हैं, क्या राजगीर मेला बहुत दिन से लगता है। यहाँ देवघर से भी आके यहाँ जल चढ़ाते हैं सिद्ध बाबा पर। उसके बाद सिद्ध बाबा पर बाबा हुए ना भाई, सिद्ध बाबा पर जल चढ़ाते हैं। और मेला सब दिन यहाँ लगेगा और बहुत भीड़ होता है। नालंदा से न्यूज़ 18 से कुमार। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।